हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडेज गाइड में। मैं कपिल संडीला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके कुछ डाउट हमें जो मिले हैं उससे रिलेटेड ये शॉर्ट कैप्सूल आपके लिए बनाया गया है, खासतौर से ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। पहली बात तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो हार्मफुल नहीं होती है जब तक कि वो अपने लिमिट में है। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही अर्थ का टेम्परेचर जो है वो एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता है। अदरवाइज अर्थ का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस होता। मतलब कि ये कि 33 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है इन्होंने, और इसलिए अर्थ हैबिटेबल है। लेकिन इनका जो लेवल है वो बढ़ गया है। देखिए, नंबर वन पे कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। CO2 इसको इसका फार्मूला हुआ नंबर वन। अगर ये देखें इसका पोटेंशियल, अगर देखें अगर इसका पोटेंशियल एक है, यानी कि एक गुना टेम्परेचर बढ़ाती है, तो उसके बाद दूसरे नंबर पर जो गैस है वो मीथेन है, जो CH4 के नाम से फार्मूला इसका जाना जाता है। इस ये 25 गुना बढ़ाती है। ठीक है, यानी कि इस ये कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज़्यादा पोटेंशियल रखती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तीसरे नंबर पर जो गैस है वो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2। इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये इन कंपैरिजन टू CO2 इसका पोटेंशियल 265 है, यानी कि इन गैसेस का पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू CO2 बढ़ रहा है। उसके बाद एक और गैस है जिसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CCl2F। इसका फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस CFC याद रखिए। इसका पोटेंशियल देखिए कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसका। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग ये कम क्वांटिटी में होगी तब भी बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है। उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये एक अल्टरनेटिव बनाया गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह। इसकी जगह पे ये कम यूज होती है, लेकिन इसका अपना पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, ये 12,400 गुना ज़्यादा पोटेंशियल रखती है ग्लोबल वार्मिंग करने की। उसके बाद सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है जिसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, इन सभी में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका हुआ? इसका 23,000 गुना। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है और इसका एक मॉलिक्यूल है, तो ये उससे 23,000 गुना ग्लोबल वार्मिंग करती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पोटेंशियल के साथ साथ इनकी लाइफ भी होती है। जैसे CO2, ये 100 ईयर्स में इसका कुछ परसेंटेज खत्म हो जाता है, 25% कुछ बच जाता है, इसलिए स्टार मार्क किया हुआ है। ये 12 साल बाद खत्म हो जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड 121 साल बाद एक बार रिलीज हुई तो खुद पे खुद खत्म हो जाएगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन 100 साल तक रहती है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और भी ज़्यादा लंबे समय तक रहती है। और हेक्साफ्लोराइड यानी कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड और भी लंबे समय तक रहती है। तो लंबे समय तक भी रहती है और पोटेंशियल भी ज़्यादा है। तो आपसे अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा इन सभी में किसका पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग का, ये है। लेकिन सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर कौन रहा है? वो CO2 कर रही है, दूसरे पे CH4, क्योंकि ये ज़्यादा रिलीज हो रही है। वो कैसे रिलीज हो रही है अभी आपको एक दूसरी फाइल से एक बार मैं दिखा देता हूँ कौन कहाँ कैसे रिलीज हो रहा है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमने आपको कहा कार्बन डाइऑक्साइड नंबर वन पे है, जो कि सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करने वाली गैस है। ये फॉसिल फ्यूल के कंबशन से, डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट क्योंकि CO2 को ले लेते हैं, नहीं रहेंगे तो CO2 बढ़ेगी बढ़ेगी। सीमेंट प्रोडक्शन फैक्ट्रीज है। तो ये देखिए, प्री इंडस्ट्रियल एरियाज में ये पार्ट पर बिलियन में देखें, 1 बिलियन में ये 2,78,000 पार्ट हुआ करती थी। लेकिन अब 2011 के कंसंट्रेशन के हिसाब से देखें तो देखो कितना बढ़ गया है। उसके बाद मीथेन की कंसंट्रेशन देखें तो पार्ट पर बिलियन ये हालांकि बहुत कम है, 722 है। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ये 1803 तक आ चुकी है। नाइट्रस ऑक्साइड जो तीसरे नंबर पर है, तो ये 271 है। नाइट्रस ऑक्साइड अभी हम परसेंटेज में भी बताएंगे कौन कितना करता है। उसके बाद ये अब और बढ़ चुका है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मैन इंड्यूस्ड गैस है, ये नेचुरली नहीं थी, इसलिए ये इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ये जीरो थी। अब ये बढ़ चुकी है, देखिए पार्ट पर बिलियन में कुछ बढ़ गई है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये भी मैन इंड्यूस्ड गैस है, इसलिए ये भी नहीं थी, तो इसलिए अब इसका कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ही गैस बनी है, तो ये पहले जीरो थी, अब ये भी इसका पार्ट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैन इंड्यूस्ड गैसेस भी हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस का काम करती हैं। एक बार मैं आपको इसका परसेंटेज भी दिखा दे रहा हूँ कि कैसे किसका कंट्रीब्यूशन है, किस गैस का कंट्रीब्यूशन कम है, किसका ज़्यादा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो टोटल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कर रही है या ग्लोबल वार्मिंग भी कर रही है, तो उसमें 76% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है। दूसरे नंबर पर मीथेन है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर कौन सा है? देखिए, ये 6% नाइट्रस ऑक्साइड दिख रहा है। और चौथे नंबर पर वही फ्लोरिनेटेड गैसेज जिसे CFC या SFC मैंने आपको पढ़ाया, और SF6 पढ़ाया। एक बार फिर से मैं आपको उनके सोर्सेज बता देता हूँ, सोर्सेज पे मैंने फोकस नहीं किया। मीथेन का जो सोर्स है
फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन से है, उनके कंबशन से तो होता ही है। एग्रीकल्चर के जो फील्ड, जैसे धान की खेती है जहाँ पर दलदली भूमि होती है, उन एरियाज में मीथेन प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा रूमिनेंट जो अ, जानवर हैं उनके गोबर से उनके पेट में ये बनती है। लैंड फील्ड्स जहाँ पे चीज़ें सड़ती गलती रहती है वहाँ मीथेन बनेगी। नाइट्रस ऑक्साइड देखें तो फर्टिलाइजर जब यूज करते हैं तो उससे निकलती है ये। फॉसिल फ्यूल से भी निकलती है, बायोमास की कंबशन से भी, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी। सीएफसी रेफ्रिजरेंट में यूज होती है, ये फ्रीजिंग गैस है। ऐसे ही एसएफसी भी जो रेफ्रिजरेंट में यूज होती है। लेकिन एसएफ6 की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के दौरान ये बनती है। तो इस तरीके से इनके सोर्सेज भी आपको पता चल गए हैं और किसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है हो गया है। इसमें ये है, इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो एसएफसी का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कंसंट्रेशन की बात करें तो सीओ सबसे ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन है तो CO2 की है इन सभी में, और सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी वही कर रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर से कंपैरिजन दिखा गया है उनके पोटेंशियल के रूप में, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के रूप में। देखिए, जितना अगर कार्बन डाइऑक्साइड 1 गुना कर रही है, तो इसका एक मोलिक्यूल जो है 25 गुना करता है मीथेन का, और नाइट्रस ऑक्साइड का 300 गुना करता है, और इधर देखिए फ्लोरेनेटेड गैसेस का 1000 से 10,000 के बीच में ये करता है। यानी कि इनका पोटेंशियल ज़्यादा है। वही एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, या एक यूनिट पे कह सकते हैं। तो एक यूनिट में जितना ये ग्लोबल वार्मिंग करता है, इसका 1000 गुना हो गया यहाँ पे। पोटेंशियल किसका है? फ्लोरेनेटेड गैसेस का, और SF6 का फिर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हो जाएगा इन सब के अंदर। ठीक है, तो ये आपको यूजफुल रहा होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का आपको जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर मैंने उसका मेंशन ही नहीं किया। ठीक है, एक वाटर वेपर भी कई बार लिखा मिलता है, तो ध्यान रखिए वाटर वेपर भी कभी कभी लिखा मिल जाता है कि वो भी एक ग्रीन हाउस गैस का काम करता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी घटती बढ़ती रहती है। चलिए, यहीं पे इस क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं नए नए कैप्सूल के साथ। अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।